नमस्कार, जय हिंद। लंबे अंतराल के बाद वीडियो है आपके लिए और वीडियो में सूचना पुरानी है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं सूचना को आए हुए। यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा। कुछ नया आपको बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ये आप सभी जानते हैं। और उसी क्रम में ये प्रवेश परीक्षा भी है जो इग्नू ले रहा है पीएचडी के प्रवेश के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा पीएचडी में प्रवेश के लिए। एक तरीका ये भी है, बाकी 3 तरीके आपको मालूम ही है। जिनका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में नेट या जेआरएफ पास हुआ है, उनको एडमिशन मिल जाएगा इंटरव्यू के बेस पे, अगर उनका चयन ठीक ठाक प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ होता है तो। लेकिन मुझे बात करनी है एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए। सीटें बेहद कम हैं, ऐसा मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि 4 सीट जैसे कि फ़ोन नंबर की तरह होता है ना, 5, 4, 6, 3, 2 ऐसे सीटें आई हैं डिपार्टमेंट में। अब सोचिए, जहाँ हज़ारों की संख्या में जिस देश में बच्चे एमए पास करते हैं, एमकॉम पास करते हैं, एमएससी करते हैं और उनका सपना होता है पीएचडी करने का, और सीटों की संख्या दाही का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है बहुत सी जगह पर, बहुत से डिपार्टमेंट में। इग्नू भी उससे छूता नहीं रहा है। सबसे ज़रूरी बात, 1 जुलाई तक अप्लाई कर दीजिएगा शाम 5 बजे से पहले। 1 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक नामांकन कर दीजिएगा और उसकी फ़ीस रात में 12 बजे तक सबमिट आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीटें कितनी कितनी है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी देख चुके हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, उसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। बात करता हूँ पाठ्यक्रम की जो एंट्रेंस का होगा और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की, और आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है उसकी भी। एग्जामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से होगा, सीबीटी मोड पे होगा या एमसीक्यू माध्यम में होगा, ये तो कोई एक ही होगा, क्योंकि फ़ीस आपसे इतनी ली जा रही है हज़ारों रुपए की एंट्रेंस के माध्यम से। तो हो सकता है कंप्यूटर तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ओएमआर आपको मिल जाएगा और एमसीक्यू पेपर आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ज़रूरी बात, सिलेबस खासकर पेपर 1 को लेकर जो बच्चे यूजीसी या सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी जो भी पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रवेश परीक्षा पास आप कर जाएंगे। और रही बात क्वेश्चन पेपर की, इग्नू की पुरानी वेबसाइट का लिंक मैं ढूंढकर आपको ज़रूर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको पुराने क्वेश्चंस का अंदाज़ा मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। क्योंकि मैं विद्यार्थी ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस का हूँ, तो उसकी बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। अप्लाई करते वक्त करने से पहले प्रोस्पेक्टर विवरणिका में ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जब अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए जिस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट में, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपका सब्जेक्ट मुख्य विषय में आता है या अंतरानुशासनिक या इंटरडिसिप्लिनरी विषय के अंतर्गत पाया जाता है। अगर जो बच्चे इंटरडिसिप्लिनरी कैटेगरी में आते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज थोड़ी सी हाई मांगी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। 55 पे आवेदन कर तो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया में आपको तकलीफ हो सकती है। अगर 60+ है तो ही आवेदन करिएगा इंटरडिसिप्लिनरी के लिए। ये अंदर की बातें हैं और बाहर आपको बता रहा हूँ आके, ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले कही, पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई होगा और पेपर 1 आपका होगा कॉमन पेपर, जिसमें आपके मैथोलॉजी को लेकर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये वाला सिलेबस सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है और लगभग 100 पेज का एक पाठ्यक्रम का एक लिंक दिया है, ये इग्नू नहीं दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिनअप कर दिया, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे गंभीर बात है लैंग्वेज डिपार्टमेंट के सिलेबस को लेकर। आधे पेज या 1 से 2 पेज में पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, और कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जो लगभग पिछले 8-9 साल पुराना ही सिलेबस के आधार पर पेपर बच्चों का लेंगे। अब ये सही बात है या अलग बात है, मोदी जी के विकसित भारत में, या शर्मिंदगी की बात है, ये मैं दर्शकों और इग्नू के अधिकारियों पे छोड़ देता हूँ। ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्या पता कब क्या हो जाए इस देश में। किसी ने माओवादी, किसी ने नक्सलवादी, किसी ने कॉकरोच तो कह ही दिया है। हम और आप जैसे बुजुर्ग युवाओं को अब ना जाने और क्या तमका मिलेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। एक और बात की, प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, क्योंकि प्रवेश परीक्षा कब है मालूम है ना आपको? हाँ, आपको सब मालूम रहता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। और यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं नेट की, बिल्कुल करते रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और किस सब्जेक्ट से आपने भरा है, उसकी बात हम करेंगे कल के वीडियो में यूजीसी नेट की, ठीक है। अब वीडियो में गैप नहीं मिलेगा, लगातार आपको वीडियो मिलेंगी। अपने सवाल लगातार भेजते रहिएगा, सैटरडे संडे को लाइव भी करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फेलोशिप सभी को देगी जिनका चयन होगा, चाहे नेट क्वालिफाई हो या ना हो।
हॉस्टल फैसिलिटी अभी उपलब्ध नहीं है 99% बच्चों के लिए। मुख्य जो कैंपस इसका मैदानगढ़ी में है, नियर बाय पड़ता है, मालवीय मेट्रो स्टेशन पड़ता है दिल्ली का, ठीक है, मेट्रोली के पास पड़ता है, वहाँ कैंपस होगा, वहीं आपकी क्लासेस होंगी। फुल टाइम या पार्ट टाइम जिस भी पीएचडी में एडमिशन लेंगे आप, ध्यान रखिएगा कोर्स वर्क करना मैंडेटरी होता है 6 महीने का, और कोर्स वर्क में आपकी अटेंडेंस 80% से कम नहीं होनी चाहिए। पहले ये क्राइटेरिया 75 और 70 के बीच में था, अब इसको बढ़ाकर 80% कर दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप कोर्स वर्क को अटेंड नहीं करते हैं और उसकी क्लासेस नहीं लेते हैं, अटेंडेंस पूरी फिलअप नहीं करते हैं और कोर्स वर्क के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उसको पास नहीं कर पाते हैं, तो आपकी फेलोशिप रोक दी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। चाहे आप नेट हो, जेआरएफ हो, गेट सेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्स वर्क की अटेंडेंस उसको पास करने के बाद ही फेलोशिप की प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। फिर नहीं तो आप सवाल करेंगे इग्नू से भी, मुझसे भी और बहुत से यूट्यूबर से कि सिर्फ फेलोशिप नहीं आ रही, जेआरएफ हो गया फेलोशिप नहीं आई, कोर्स वर्क हो गया अक्सर फेलोशिप नहीं आई। पास होना ज़रूरी है, और जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन हैं पीएचडी ऑर्डिनेंस के, उसके अनुसार ही कार्य कीजिएगा। पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 एप्लीकेबल हो रहा है। जो हैंडीकैप बच्चे हैं पीएच कैटेगरी में, उनके लिए पीडब्ल्यूडी का जो रेगुलेशन 16 वाला है वो अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और इन सब बातों के तहत मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आपके सवाल आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में, और सुझाव भी आमंत्रित है। किस नए विषय पर वीडियो चाहते हैं? मैथोलॉजी, रिसर्च, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एडमिशन, सिनॉप्सिस, पीएचडी इंटरव्यू, और अब स्कूल की बात भी होगी। इसी चैनल पर होगी स्कूल की बात, 10th, 11th, 12th की बात होगी, करियर की बात होगी, सारी बात होगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, इतना घूमना फिरना तक कर लिया, सर्च करना तक कर लिया। अब बात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी की होगी, और कॉकरोच की तरह नहीं होगी, एक इंसान की तरह होगी। जैसे मुक्ति बोध ने क्या बोला है कि क्या पॉलिटिक्स है तुम्हारी साहब, किस साइड हो। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम सभी को।